Good morning, dear student. Welcome to online classes. आज क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत 17 जुलाई 2020। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने मंगलम चैप्टर पढ़ा था, उसका भावार्थ लिखा था। आई होप आपने अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लिया होगा। आज हम चलेंगे पहले पार्ट की ओर, जिसका नाम है सुभाषितानी। पहले पार्ट का नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी दो शब्दों से बना है। सुभाषितानी शब्द दो शब्दों से बना है। पहला है सु, दूसरा है भाषित। पहला है सु तथा दूसरा है भाषित। सु का मतलब हो गया मधुर, मीठे। सु का मतलब हो गया मधुर या मीठे, और भाषित का मतलब हो गया वचन। तो सुभाषितानी का मतलब हो गया मधुर वचन, एक ऐसे वचन जो मधुर भी है तथा हमारी जिंदगी में प्रेरणादायक भी है, और हमें उनसे प्रेरणा लेके अपनी जिंदगी के अंदर उनको लागू करना चाहिए। कई अच्छी अच्छी बातें हैं श्लोकों के माध्यम से हमें इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहला श्लोक। मैं आपको पढ़ के बताता हूं, जिनके भावार्थ मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला श्लोक, पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, बुक्स में ध्यान। पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। यहाँ पे जलमन्नम का मतलब यहाँ पे संधि विच्छेद हुआ है जल धन अन्नम, जल धन अन्नम। तो पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, मूढ़े का मतलब होता है मूर्खों के द्वारा। मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मैं वापस श्लोक आपको पढ़ के बताता हूं। पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अर्थ मैं आपको यहाँ पर पढ़ के बताता हूं कि पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि का मतलब हो गया पृथ्वी पर 3 रत्न है। रत्न का मतलब होता है बहुमूल्य वस्तु, जिसका कोई मोल नहीं होता। जिन आजकल जैसे अब हीरे जवाहरात सोने को रत्न कहते हैं, वो रत्न ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल रत्न पृथ्वी पर 3 ही है। पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। पानी, अनाज और मधुर वचन, यही 3 बहुमूल्य वस्तुएं हैं। तो पृथ्वीयाम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम लाइन का मतलब हो गया पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित। लेकिन मूढ़े पाषाण खंडेषु, परंतु मूर्खों के द्वारा, मूढ़े यानी मूर्खों के द्वारा, जो अब भी शामिल है, मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को, पत्थर के टुकड़े का मतलब यहाँ पे पत्थर नहीं है, पत्थर के टुकड़ों का मतलब यहाँ पर हीरे जवाहरात मोती सोना। तो हम लोग जो है मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी गई है। यानी उन पत्थरों के जो टुकड़े हीरे मोती, उनको कहा गया कि नहीं ये बहुमूल्य रत्न है। संज्ञा देना मतलब किसी का नाम देना, तो वो नहीं है। तो 3 रत्न हमारे पृथ्वी पर क्या है? मेन जल, अन्न और सुभाषित, यानी मीठे वचन। पानी, अनाज और मीठे वचन, मधुर वचन। तो पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा दी जाती है। पहले श्लोक का भावार्थ ये था। दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं अपन। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम। यहाँ पे सत्य की महिमा गाई गई है, सत्य का बताया गया कि सच है क्या। तो वापस मैं रिपीट करता हूं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम। कहने का मतलब सत्य से पृथ्वी धारण करती है, यानी सत्य के द्वारा जो है पृथ्वी जो है धारण करती है कोई भी चीज। किसके कारण? सत्य से या सत्य के द्वारा। सत्य से ही सूर्य तपता है। तो सूर्य जो तपता है वो भी किस कारण से तपता है? सच के कारण, सत्य के कारण सूर्य जो है
तपता है। फिर है सत्य से ही वायु बहती है, यहाँ पे लिखा है ना सत्येन वाति वायु से, वाति का मतलब बहती है, सत्येन यानी हो गया सत्य के द्वारा या सत्य से ही वायु जो है वो क्या करती है, बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, अतः सब कुछ सत्य में ही निहित है, सच जहाँ सच है वहाँ सब कुछ है। तो सत्य के बारे में हमें यहाँ पे बात बताया गया, मैं वापस पढ़ के आपको बताता हूँ। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्य प्रतिष्ठितम। यानी सत्य से ही पृथ्वी धारण करती है, सत्य कुछ भी चीज को धारण करना मतलब कुछ भी चीज को अपन को प्रदान करना, खुद धारण करना। सत्य से ही सूर्य जो है वो है तपता है, सत्य से ही जो है वायु बहती है, अतः सब कुछ सत्य में ही क्या है, निहित है। तीसरा श्लोक, दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयने, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्न वसुंधरा। मैं वापस रिपीट करता हूं, दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनयने, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। कहने का मतलब दाने यानी दान में, तपस्वी यानी तपस्या में, शौर्य यानी शौर्य में, शौर्य का मतलब बल ताकत, फिर है विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में, चरित्र में। आश्चर्य नहीं करना चाहिए, हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। पृथ्वी के अंदर ऐसी ऐसी कई अनेक चीजें हैं, ऐसी उसके अंदर कई वस्तुएं धारण करती है, तो हमें इसके इन चीजों पर हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। मैं वापस बताता हूं कि हमें दान में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तपस्या में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, शौर्य बल में हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए, विज्ञान में नहीं करना चाहिए, विनम्रता में जिसे हम आचरण में लेते हैं उसमें नहीं करना चाहिए, नीति में हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसका कारण है क्योंकि पृथ्वी जो है अनेक रत्नों को धारण करती है। ये भी बहुत अच्छी रत्न है, ये भी बहुत अच्छे रत्न है, बहुमूल्य चीजें हैं, तो हमें इन चीजों पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। आज के लिए ये 3 श्लोक, अगली क्लास में यानी कल हम 3 श्लोकों के और बारे में पढ़ेंगे, उनके भावार्थ लिखेंगे। आपको ये 3 श्लोक जो ऊपर वाले 3 हैं उनको लिखना है, उनके भावार्थ लिखना है। भावार्थ का फोटो जो है लिखा हुआ आपकी ग्रुप में सेंड हो जाएगा, और अच्छे से नोटबुक में नोट डाउन करना है, अच्छी हैंडराइटिंग में काम करना है, व्यवस्था से काम करना है। तथा डियर स्टूडेंट, प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ।